नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हर खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या सच में भारत में वॉर लॉकडाउन लगने वाला है या ये सिर्फ अफवाह है? सोशल मीडिया पर इंडिया वॉर लॉकडाउन नाम की खबर तेजी से वायरल हो रही है। कई लोग इसे सच मानकर डर गए हैं और शेयर कर रहे हैं, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने साफ किया है कि यह खबर पूरी तरह फर्जी है। लोगों से अपील की गई है कि बिना जांचे ऐसी खबरों पर विश्वास ना करें। फेक न्यूज से बचना बहुत जरूरी है। आईपीएल मैच अचानक क्यों रोक दिया गया, जानकर हैरान रह जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा मैच अचानक रोक दिया गया। तकनीकी खराबी के कारण स्टेडियम की फ्लडलाइट्स बंद हो गई थी। इसके बाद मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। साथ ही सुरक्षा कारणों और बढ़ते सीमा तनाव को देखते हुए टूर्नामेंट को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया। इस फैसले के बाद फैंस में काफी चर्चा देखने को मिली। रसोई का खर्च फिर बढ़ गया। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। आज से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका सीधा असर आम लोगों के घर के बजट पर पड़ेगा। खासकर मध्यम वर्ग के लिए यह एक बड़ी चिंता की बात है। तेल कंपनियों ने इस बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब लोगों को खर्च संभालना और मुश्किल हो सकता है। विधानसभा में घुसने की कोशिश, सुरक्षा पर बड़ा सवाल। दिल्ली विधानसभा के बाहर एक व्यक्ति ने अचानक बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। वह व्यक्ति चेहरे पर मास्क लगाए हुए था और हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जांच शुरू कर दी गई है। भारत ने हासिल की बड़ी परमाणु सफलता, दुनिया भी हैरान। तमिलनाडु के कल्पक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी हासिल की है। यह भारत के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे भविष्य में थोरियम ऊर्जा का उपयोग बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। यह देश के विकास के लिए अहम माना जा रहा है। भारत को मिला पहला वर्टिकल सी ब्रिज, इंजीनियरिंग का कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में पाम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ये पुल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इससे यात्रा और व्यापार दोनों में आसानी होगी। इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण माना जा रहा है। वक्फ कानून पर देश भर में बहस, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस कानून को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। कहा जा रहा है कि इसका असर जमीन और संपत्ति पर पड़ सकता है। अब इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। पूरे देश की नजर इस फैसले पर है। ने भारत को बताया मजबूत मीडिएटर, बढ़ी अहमियत। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने भारत की तारीफ की है। ईरान के दूत ने कहा कि भारत की कूटनीति बहुत मजबूत है। उन्होंने भारत को एक संभावित मीडिएटर बताया है। हॉर्मुज क्षेत्र में भी भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई है। बड़ी राहत, विदेश में फंसे भारतीय सुरक्षित घर लौटे। ईरान में फंसे 3405 भारतीय मछुआरे सुरक्षित भारत लौट आए हैं। ये लोग लंबे समय से वहां फंसे हुए थे। सरकार के प्रयासों से इन्हें सुरक्षित वापस लाया गया। चेन्नई पहुंचने पर इनके परिवार बहुत खुश नजर आए। ये एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। सिर्फ 12% जजों ने बताया अपनी संपत्ति। उठे सवाल, हाईकोर्ट के सिर्फ 12% जजों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। इससे पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि सभी जज अपनी जानकारी सार्वजनिक करें। इस मुद्दे पर अब बहस तेज हो गई है। सरकार और न्यायपालिका की भूमिका पर नजर बनी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।